ओके, सो हेलो एवरीवन। सो पिछले क्लास में हम लोग टेलनेट और सिक्योर सेल के बारे में प्रैक्टिकल किया था। और उस टाइम हमने टेलनेट और एसएसएच कॉन्फ़िगर नहीं किया था। सो अब इस प्रैक्टिकल में हम लोग उस लैब को पूरा करते हैं। ओके। सो उस टाइम हम लोग क्या किए थे कि दोनों राउटर पे हमने राउटर टेबल दे दिया था और पिंग करके हम देख लेते हैं दोनों साइड से पिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद हम लोग टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। हमारे सर्वर का आईपी है 192.168.2.4। तो ये देखिए रिप्लाई आ रहा है 2.4 से, यानी कि सर्वर हमको रिप्लाई कर रहा है। ओके। सो अब हम क्या करेंगे कि दोनों राउटर पे टेलनेट और एसएसएच कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके। सो टेलनेट कॉन्फ़िगर क्यों करेंगे? टेलनेट कॉन्फ़िगर करने का ये फ़ायदा है कि अगर हम कहीं भी रहें तो हम बैठे बैठे अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम देखें तो इस राउटर को हमने इनेबल किया। लाइन VTY 0 से 2, ये 0 से 2 क्या है? ये लाइन VTY जो है ये आपको कंप्यूटर को परमिशन देने का है कि आप कितने कंप्यूटर को अलाउ करते हैं टेलनेट करने का। ओके। सो ये हमारा लैन नेटवर्क में 3 कंप्यूटर है। सो हमने तीनों कंप्यूटर को अलाउ किया है टेलनेट करने का। ठीक है, इसलिए हमने 0 to 1 किया है। ठीक है। सो पहला कमांड है हमारा लाइन VTY 0 स्पेस 2, यानी ये लाइन VTY 0 से 2 तक, मतलब 0 1 2 3 तीनों कंप्यूटर हमारा टेलनेट कर सके। सो अभी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल कर लेते हैं। लाइन VTY 0 2। ओके। इसका पासवर्ड हमने सेट कर दिया है। पासवर्ड दीपक नाम रख लेते हैं पासवर्ड का, आप कोई भी नाम रख लें। और ये पासवर्ड क्या चीज़ का है? लॉगिन करने का। ओके। सो अगर हम यहाँ से देखें अपने लैन नेटवर्क के कंप्यूटर से, अगर हम देखें कि राउटर को एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट के गए और टेलनेट राउटर का आईपी है हमारा 192.168.1.1। तो ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। ओके। सो पासवर्ड हमने वहाँ पे दिया था दीपक। सो यहाँ में हमने दीपक का पासवर्ड दे दिया। और अब देखिए ये हमने दिल्ली राउटर में इन कर गए। और अगर हम इसको इनेबल करें तो ये देखिए नो पासवर्ड सेट आ रहा है। ओके। सो यहाँ पे पासवर्ड सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि राउटर पे जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड आएगा इनेबल पासवर्ड। हम सिस्को 1 2 3 कर देते हैं। ओके। सो इनेबल करने का ये पासवर्ड जो है सिस्को 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड हो गया।
राउटर को इनेबल करने का। ओके, तो ये हमने दे दिया है और इसको हम इस कॉन्फ़िग को यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्फ़िग ना उड़े। राइट कमांड से हमारी कॉन्फ़िग सेव हो जाती है। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखें टेलनेट 192.168.1.1, ये हमारा राउटर का गेटवे का आईपी है। सो यहाँ से हम अपने कंप्यूटर से बैठे बैठे राउटर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमने टेलनेट कर रहा है। ओके, तो ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड हमने क्या सेट किया था? दीपक। ओके, सो हम यहाँ पे दिल्ली राउटर में इंटर कर चुके हैं। सो राउटर को हम इनेबल करते हैं। ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो राउटर का हमने पासवर्ड क्या सेट किया था? सिस्को 123। ये देखिए ये राउटर में हमने इंटर कर गए हैं। ओके, सो राउटर में इंटर करने के बाद अगर हम देखें इसका हमने आईपी राउट अगर मान लीजिए देखना हो तो शो आईपी राउट का कमांड डालिए और एंटर कीजिए। ये देखिए राउटिंग टेबल का ये स्टैटिक राउटिंग का दिखा रहा है। तो मतलब आप राउटर में जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। ओके, तो ऐसे नेटवर्किंग में काम होता है। अगर दूसरा कंप्यूटर भी चाहे टेलनेट करना तो वो भी कर सकता है। क्यों क्यों कर सकता है? क्योंकि हमने तीनों कंप्यूटर को परमिशन दिया है कि वो टेलनेट करे। सिस्को 123, ये देखिए ये भी टेलनेट कर रहा है। शो वर्जन करते हैं, राउटर का वर्जन हम देते हैं अगर, ये देखिए बहुत सारा आ रहा है। ओके, सो आप यहाँ से बैठे बैठे अपने राउटर को कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। अपने राउटर को अगर कॉन्फ़िगर करना हो यहाँ से कर सकते हैं आप। और अगर हम दूसरे राउटर पे चलें, दूसरे राउटर पे अभी हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो यहाँ पे हम SSH को कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, सिक्योर शेल को। ओके, एक तरफ हमने टेलनेट किया है और एक तरफ हमने इनेबल किया है, इसको कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया। अगर हम SSH इस पे कॉन्फ़िगर करना चाहें तो उसी कमांड है क्रिप्टो की जेनरेट RSA बेसिकली एक एल्गोरिदम है पासवर्ड सेट करने के लिए। ओके, सो हमारा कमांड है क्रिप्टो की जेनरेट RSA। ठीक है, इसमें बता रहा है प्लीज़ डिफाइन ए डोमेन नेम फर्स्ट। ओके, सो डोमेन नेम इसमें डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे हम कमांड डालते हैं IP डोमेन नेम। डोमेन नेम आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने दीपू IT सेक ले लिया .com। तो ये डोमेन नेम क्यों मांग रहा है?
क्योंकि ये एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर पासवर्ड बनाएगा तो ये डोमेन नेम की सहायता से बनाएगा पासवर्ड। ओके, तो अगर हम यहाँ पे क्रिप्टो की जनरेट क्रिप्टो की जनरेट RSA, अगर इस कमांड को हमने यहाँ पे IP डोमेन नेम दे के अगर क्रिप्टो की जनरेट RSA अगर एंटर करते हैं हम, तो ये हमसे पूछेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना है। तो ये देखिए, द नेम फॉर द कीज विल बी मुंबई राउटर, मतलब हमारे राउटर का नाम है मुंबई राउटर। ओके, और ये डोमेन नेम है deepu.itsec.com। चूज द साइज ऑफ द कीक मॉड्यूल इन द रेंज ऑफ 360 to 2048। ओके, मतलब 360 से 2048 तक आप की जनरेट कर सकते हैं। ओके, 2048 अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ डिफ़ॉल्ट 512 ही डाल देते हैं। ओके, 512 डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा था हाउ मैनी बिट्स इन द मॉड्यूल, मतलब आप कितनी बिट्स यूज़ करना चाहते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं। हमने बाय डिफ़ॉल्ट 512 की बनाने के लिए 512 इंटर कर दिया। ओके, उसके बाद ये जनरेटिंग 512 बिट RSA कीज़, मतलब 512 बिट का RSA कीज़ जनरेट किया। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट कमांड देखें, ओके, तो की हमारा जनरेट हो चुका है। सो उसके लिए हम यूज़र नेम एक बनाते हैं, यूज़र नेम दीपक, और इसका पासवर्ड हो जाएगा पासवर्ड दे देते हैं हम श्रीवास्तवा 123। ओके, यूज़र नेम हो गया हमारा दीपक एंड पासवर्ड में हो गया श्रीवास्तवा 123, राइट। तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। ओके, सो इस पर हम लाइन VTY 0 से 1 ही करते हैं। केवल हम 2 कंप्यूटर को ही परमिशन देना चाहते हैं कि ये SSH करे। ओके, सो यहाँ हमने लाइन VTY 01 किया। नेक्स्ट कमांड है हमारा ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल। ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल का मतलब अगर आप इस पर टेलनेट करना चाहें तो टेलनेट भी हो जाएगा, और SSH करना चाहें वो भी हो जाएगा। ओके, तो ये SSH में खासियत है कि आप टेलनेट भी कर सकते हैं और SSH भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड लॉगिन के लिए डाल देते हैं हम। लॉगिन कौन करेगा? लॉगिन लोकल कंप्यूटर लॉगिन करेगा। ओके, और इसको राउटर को इनेबल करने का पासवर्ड दे देते हैं, इनेबल पासवर्ड सिस्को
321 कर देते हैं। इनेबल पासवर्ड 321, ये आपको पासवर्ड वगैरह याद होने चाहिए। तो आप मेक श्योर कि ऐसा पासवर्ड डालें और यूज़र नेम कि आपको याद रहे। तो ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है SSH, और इस कमांड को हम सेव कर लेते हैं ताकि हमारी कॉन्फ़िग ना उड़े। तो अगर हम यहाँ से देखें, SSH-L, यूज़र नाम क्या था, दीपक, ओके, और इसका IP क्या है, 192.168.2.1। ये देखिए पासवर्ड मांग रहा है। तो ये पासवर्ड हमने सेट किया था, सॉरी श्रीवास्तव 123, लॉगिन इनवैलिड, गलत पासवर्ड डाल दिया है मैंने, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, सो ये हमने पासवर्ड अभी डाला और ये हमने मुंबई राउटर में इंटर कर गया है हम। ओके, सो अगर हम मुंबई राउटर को इनेबल करते हैं तो ये पासवर्ड यहाँ पे सेट किया गया है और इसका पासवर्ड है सिस्को 321। ओके, सो हम यहाँ से बैठे बैठे अपने मुंबई राउटर को एक्सेस कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कितनी कमाल की चीज़ है। सो अगर हम यहाँ पे देखें शो इंटरफेस ब्रीफ, अगर हम शो इंटरफेस ब्रीफ देखें राउटर पे तो शो IP इंटरफेस, तो ये देखिए ये हमारा राउटर का FA00 पे क्या है, हमारा 1.1.2 है और FA01 पे सेट है 192.168.2.1। ओके, और ये प्रोटोकॉल ऑन है। तो ये इस तरह से आप अपने कंपनीज़ में कर सकते हैं टेलनेट और SSH को कॉन्फ़िगर। सो बेसिकली उसमें क्या होता है टेलनेट कंपनीज़ में कि आपको इस तरह से डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिल पाएगा, आप नहीं टेलनेट कर सकते हैं। तो आपको करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे तो आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक पुटी सॉफ्टवेयर आता है विंडोज़ के लिए। विंडोज़ में एक पुटी सॉफ्टवेयर आता है और उसको आप चालू करेंगे तो उसमें टेलनेट और SSH का दोनों का ऑप्शन आता है। तो आप टेलनेट करना चाहें तो उसमें टेलनेट पर क्लिक करके IP एड्रेस डालिए राउटर का और डायरेक्टली इस तरह से आपका, जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट में इसको चालू किया है, वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ायदा है। अगर हम देखिए कि हम 1.1 का लैन के नेटवर्क के अंदर बैठे हैं और अगर हम चाहें मुंबई की राउटर को एक्सेस करना तो क्या हम कर सकते हैं, ये देख लेते हैं हम। तो मुंबई वाले राउटर पे हमने SSH कॉन्फ़िगर किया है और टेलनेट करके देखते हैं होता है कि नहीं। टेलनेट 192.168.2.1, ये देखिए यूज़र नेम मांग रहा है, तो यूज़र नेम हमारा है दीपक, पासवर्ड है ये देखिए, ये हमने अपने लैन नेटवर्क में 1.1 के लैन नेटवर्क के अंदर से हमने मुंबई राउटर को एक्सेस किया है। ओके, सो अगर मुंबई राउटर को हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हमने सेट किया था मुंबई वाले पे सिस्को 321।
ये देखिए, तो ये हमने एक्सेस कर लिया है। तो ये है टेलनेट और SSH का फ़ायदा। जबकि हमने मुंबई राउटर पे क्या किया था, SSH। ओके, और लास्ट वाले कमांड में हमने उसमें क्या डाला था कि सारा उस पर एक्सेस हो सके, टेलनेट भी और SSH भी हम कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने टेलनेट किया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखिए FA00 पे क्या सेट है, 1.1.2। FA01 पे क्या सेट है, 192.168.2.1। तो ये जैसे आप राउटर में जाके करते थे, वो डायरेक्टली आप यहाँ अपने कंप्यूटर से बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है टेलनेट और SSH का कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके ओके, सो गुड बाय।